ओम नमः पंचजगद्गुरुभ्यः। पंचाश्वतनोद्भूतान् पंचतत्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानोमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरून्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगतगुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर पर्यंत आए हुए चलते आए हुए जगतगुरु परंपरा को अनंत दीर्घदंड प्रणाम प्रणपात करते हुए काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर ज्येष्ठ जगतगुरु श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद जी, इनका चरण कमलों में अनंत दीर्घदंड प्रणपात करते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समारोपण समारंभ में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय डॉक्टर सर्वाधिकारी श्रीमान दक्षिणामूर्ति जी, श्रीमान राम हरेकर जी, श्रीमान श्रीधर गाड़वे जी और अन्य प्रांतों से आए हुए सभी अतिथिगण, संत महंतगण और इस मंच के सामने उपस्थित हुए सभी प्रशिक्षणार्थी युवागण, आप सभी को काशी महापीठ के ओर से अनंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विश्व के पलट पर भारत देश एक आध्यात्मिक संस्कृति वाला एकमात्र देश है। आध्यात्म में गुरु परंपरा को अनन्य साधारण महत्व है, इसलिए आध्यात्म में गुरु परंपरा को श्रेष्ठ माना गया है। इस परंपरा के मूल में भगवान शिव और ज्ञान, त्याग, वैराग परंपरा के लक्षण है। आदि जगतगुरु से लेकर अब तक जगतगुरु परंपरा का महान विभूतियां धर्म कार्य और रक्षा के प्रति समर्पित रहे हैं और यही कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संघ के माध्यम से करीब 100 सालों से अखंड रूप से शुरू है। जो कार्य महान विभूतियां करते आ रहे थे, वही कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। आचार्य स्वामी विवेकानंद जी का वह संकल्प स्मरण होता है कि हिंदुओं को पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना सिखा सके, ऐसा एक संगठन परमावश्यक है। उसी का उत्पत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं सं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। जो लोग भारत देश में पैदा हुए तथा यहाँ के ज्ञानी पंडितों ने अपने अपने चरित्रों से पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी को शिक्षा दी, हमें इस बात पर गर्व होता कि हमारे पूर्वज दुनिया में सबसे अच्छे थे, वे चरित्रवान थे और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण थे। ज़्यादा समय नहीं बीता, हम निराशा होने लगे, हमारे मन ढह गया और विश्वास नहीं होता कि
हम बहुत अच्छे थे और बड़े मानवीय मूल्यों से युक्त थे और इंसानियत से पसंद थे। आज क्या हो गया है? इन दिनों में हमारे बाल किशोरों ने, युवाओं ने इस सब का, उनका व्यवहार, रहना पाना सब कुछ बदल रहा है। उनमें देशभक्ति कमी हो रही है। इसीलिए बाल किशोरों में, बचपन से ही युवाओं में हमें देश प्रेम का बढ़ावा देना चाहिए। सामान्यतः हर व्यक्ति को अपने बच्चों को संघ में सम्मिलित करना चाहिए। आज बच्चे अच्छे संस्कार से पले बड़े तो परिवार को नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत फायदा होगा। आजकल बच्चे न परिवार के न राष्ट्र के लिए काम में आ रहे हैं, न माता पिता का बातें सुनते हैं और न ही उनका सेवा करते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के सेवा नहीं कर सकते हैं, वह बच्चे देश के लिए क्या सेवा कर सके। इसलिए देश प्रेम, माता पिता के ऊपर प्रेम और देव भक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस संघ का स्थापना हुई है। सामान्यतः अपने बच्चों को देशभक्ति की भावना निर्माण करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि सभी बच्चों ने ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी कई बच्चे माता पिता के ऊपर श्रद्धा है, उनको सेवा भी करते हैं और देश प्रेम, उनमें देश प्रेम भी है। अपने भारत देश विविधता में एकता के लिए अपना भारत देश माना जाता है। देशभक्ति करना जरूरी है, इसलिए कि सभी पंथों, सभी धर्मों का, सभी का इस देश में स्थान दिए गए। क्योंकि जो देश प्रेम को बढ़ावा देगा, वह देश सुरक्षित रहेगा। और इस कार्य को इतने सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति में देवभक्ति होती है, लेकिन देशभक्ति नहीं होती है। ऐसा भी होता है कि कई लोगों में देशभक्ति होती है, देवभक्ति नहीं होती। इसलिए देशभक्ति, देवभक्ति दोनों की भावना को लोगों में होना चाहिए। इन दोनों में देशभक्ति तथा देवभक्ति की भावना लुप्त होकर, इन दिनों में वो भावना लुप्त होकर देह भक्ति ज़्यादा हो रही है। लोगों में स्वार्थी बढ़ रही है, लोग स्वार्थी हो रहे हैं। लोगों को स्वार्थी के रूप से दूर रहना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन हुई है और आज 97 साल पूरे हो गए। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेगडेवार जी डॉक्टर साहब ने इनकी संघ का स्थापना इसी उनका घर में किए और नागपुर में स्थित इस संघ का कार्यालय से यहाँ सिर्फ नागपुर में ही नहीं, भारत में हर एक प्रांत में संघ का कार्य चल रहा है। इसी के साथ साथ संघ का मूल उद्देश्य
भारतीय और राष्ट्रवाद रहा है। भारत को ऊपर प्रेम बढ़ाना, देश प्रेम बढ़ाना और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद को निर्माण करना। और हिंदू इस शब्द का अर्थ अगर हम देखा जाए तो हिंसया दुहेते इति हिंदू, उसी के साथ साथ हिंदू की एक पंथ वीरशैव पंथ है, जो वीरशैव शब्द का उत्पत्ति विरोध रहितम शैवम वीरशैवम इति विदर्भदा। हिंदू धर्म ये बहुत बड़ा वटवृक्ष जैसा है, उसी हिंदू धर्म का अनेक शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक वीरशैव लिंगायत धर्म, वीरशैव लिंगायत पंथ। वीरशैव लिंगायत पंथ हिंदू धर्म से व्यतिरिक्त नहीं है, उनमें से एक है, अनेक पंथों में से एक है। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिन्ह हम यहाँ देख रहे हैं, भगवा झंडा, भगवा ध्वज। इस भगवा ध्वज का अर्थ हम देखा जाए तो भगवा, भ मतलब भय रहित, घ मतलब गर्व रहित, वा मतलब वासना रहित, यह भगु का अर्थ रहा है। भगवा धारण करने वाले भय रहित होती है, क्योंकि सर्वधर्म समभाव के ध्वज और विचारधारा लेकर लोगों को उपदेश करते रहते हैं, इसलिए उनको किसी बात की भय होना जरूरी नहीं है। इन लोगों में गर्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ सामान्य जीवन बिताते हुए अपना कार्य करते रहते हैं, वासना तो इनकी छूती भी नहीं। ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर एक बच्चों में इसी बातों को बढ़ावा देते हैं। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 4 बातों पर आधारित है, 4 बातों को ऊपर उस संघ का हर एक कार्य चलता है। मतलब बच्चों में इन 4 बातों को सिखाते हो। वो 4 बात कौन सी है? श्रेष्ठ चारित्र, दूसरा राष्ट्रीय सर्वस्व राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है, हमेशा हमें अपना धर्म पर ही अटल रहना है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। और इसके साथ साथ चौथा, त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो हो। इन 4 तत्वों पर, इन 4 बातों पर इस संघ का भारत में हर एक क्षेत्र में यही बात दौड़ा रही है। इसी के साथ साथ राष्ट्र धर्म अगर मुसीबत में हो तो राष्ट्र तथा धर्म के अस्तित्व के लिए हमें अपना सब कुछ त्याग करना चाहिए। मुसीबत में मानव ही धर्म को बचा सकता है और मानव ही धर्म को प्रतिष्ठापन कर सकता है। भारत यानी हिंदू संस्कृति यानी भारत। यही यहाँ हिंदू संस्कृति में सभी जाति पंथ धर्म एवं भारतीय जीवन पद्धति इन सभी में शामिल रही है। राष्ट्र को सभी सन्यासी मिलकर राष्ट्र उन्नति कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है। आज इसी स्वयंसेवक संघ के 25 दिन तक आप यहाँ युवा लोग आकर जो प्रशिक्षण ग्रहण किए हुए, आप यहाँ से जाकर हमें विश्वास है कि आप भारत माता की सेवा अवश्य करेंगे। करने के लिए तो इधर आकर यहाँ 25 दिन अपना घर बार सब छोड़कर आप प्रशिक्षण लिए हुए, और इसके साथ साथ आगे जाकर अपना अपना प्रांत में जो भी आप काम करने के लिए आगे जाएंगे तो अनेक
संकटाएं आ सकती है। अनेक अधर्मीय पंथीय, अनेक पंथीय जाति धर्म को लेकर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उनको सबको समझाकर देश प्रेम उनमें जगाने के लिए आप यहाँ आकर 25 दिन तक जो तृतीय वर्ष का संगठन का इसमें अनुष्ठान किए हुए, क्योंकि ये भूमि नागपुर वो भी इस संघ का ये जो भूमि है, यहाँ तो डॉक्टर साहब और गुरुजी का ये पवित्र स्थान है। यहाँ आकर आपने जो प्रशिक्षण लिए हुए, इस प्रशिक्षण का लाभ मतलब आप हर एक क्षेत्र में जाकर अपना बच्चों में, युवाओं में राष्ट्र प्रेम को जगाना ही आपका आद्य कर्तव्य है। हर एक क्षेत्र में, अगर मान लीजिए सोलापुर या पुणे, ऐसे क्षेत्रों में हमारा वीरशैव लिंगायत मंच भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों में देश प्रेम को बढ़ा रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि भारत आगे जाकर, अब तो वही स्थान पर है, आगे जाकर विश्व स्थान पर विश्व गुरु अपना भारत देश अवश्य बनेगा, क्योंकि युवा का आत्मा विश्व गुरु बनाने का जो भी काम है वो युवा का आत्मा है। और सभी युवा मिलकर, सभी भारत का जो शक्ति है, सभी मिलकर आगे अपना अपना काम करेंगे तो अवश्य भारत एक विश्व गुरु स्थान पर अवश्य पहुंचेंगे। इतना ही मेरा आशीर्वचन संदेश पूर्ण करता हूँ। शुभम भयतु। ओम शांति शांति।